तो मैम कुछ ऐसे केसेस आए कि आपके पास जिसमें हम लोकल देवी देवताओं से लोग, आपने पहले भी पॉडकास्ट में बताया था कि लोकल ग्राम देवी देवता जो होते हाँ हैं जी। जिनसे जुड़ने से कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ कैसा रहता है, उससे अगर कुछ जी केस जी स्टडी है तो। जी जी जी। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है। और एक्चुअली क्या होता है कि हम जितने भी शहरी आज बने हुए हैं ना, बड़े बड़े सिटी में रह रहे हैं, बट हम सब की जड़ें कहाँ हैं? गाँव में है। हम सब गाँव से निकले हुए हैं, है ना? तो वहां हर गांव में, हर व्यक्ति के परिवार में कुछ लोकल देवी देवता होते हैं ना। जहाँ अक्सर हमारे घर में जब शादी होती है किसी की, तो हम कहते हैं ना, वहां जाके जात लगाना, बच्चा होता है नया तो उसके बाल वहां जाके देना। तो ये तो पूरे भारत में है ये परंपरा, जी। हर क्षेत्र में है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह ये लोकल देवी देवताओं का राज है। और ये बहुत पावरफुल देवता होते हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। तो एक केस मुझे याद आ रहा है, दिव्या जी आपने जो पूछा है, ये केस था एक लड़की का जिसकी एक तो मैरिज नहीं हो रही थी, है ना। आई थिंक उनकी एज हो चुकी थी 35-36। रिश्ते पहले आते थे, सब मना कर जाते थे या एंड मोमेंट पे खत्म हो जाती बात। तो मेरे पास जब ये केस आया तो एक्चुअली में ये आया था कि भाई मैरिज नहीं हो रही है और वो घर की बड़ी बेटी है। तो जब बड़ी की नहीं होगी तो छोटियों का नंबर नहीं आ रहा था, है ना जी। तो ये मैंने जब अपना देखा, इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, तो इसमें ये निकल के आया कि इनके उस कन्या के जो पिताजी थे, वो उनकी माता के द्वारा एक लोकल देवी, जो कि यहाँ राजस्थान में है, इंद्रगढ़ में बिजासन माता, उस बिजासन माता के द्वारा उनकी दादी को वो पुत्र हुआ था, उनके आशीर्वाद से। मतलब वहां उनको पुत्र नहीं हो रहा था जी। ये जो कन्या मेरे पास आई थी, इसकी दादी को पुत्र नहीं हो रहा था। तो पुत्र की कामेच्छा से वो बिजासन माता को उसने कोई भोग प्रसादी या धोक या वहां बार बार जाके उसने प्रार्थना की होगी, और उनके आशीर्वाद से इस कन्या के पिताजी उनको हुए, मतलब उनकी दादी को। अब ये क्या है, सब आगे जीवन चला, बड़े भी हो गए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए उनके, ठीक है, और दादी भी खत्म हो गई उस दौरान। लेकिन हो सकता है कि आगे उन्होंने वो परंपरा को जारी नहीं रखा। कौन सी? कि भाई उन माता के प्रति जो हम कहते हैं ना कि भाई टाइम टू टाइम वहां जाना, या हो सकता है किसी अच्छे कामों में उन्होंने उसको याद नहीं किया होगा, ठीक है। तो जब ये केस मेरे पास आया था तो बच्ची की शादी तो नहीं हो रही थी, उसी दौरान उस बच्ची के जो फादर थे वो मतलब पूरे बेड पे थे, वो बहुत बीमार थे और एक साथ उनको कई बीमारियों ने घेर रखा था। तो जब हमने ये केस स्टडी किया तो इसमें इन जैसे ये देवी देवताओं का दोष आया, और चूंकि हमने पहचान लिया, अच्छा देखो सिम्टम देखो, इसके सिम्टम है जैसे ब्लैक मैजिक के हैं। अच्छा, क्योंकि वो जो कन्या है उसको कोई लाल कपड़ों में और पायल की आवाज के साथ ऐसी स्त्री दिखाई देती, बकायदा उसको दिखाई देती, इधर से उधर उधर से उधर जाती हुई घर में, तो क्या लगेगा? ब्लैक मैजिक है। तो आप देखिएगा इसके सिम्टम, मतलब इनके सिम्टम्स पहचान करना, अलग अलग पहचान करना बड़ा मुश्किल है। और उस घर का वातावरण बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी ने विचार किया हो। भाई पिता उनके बीमार, और कन्या जो पहली कन्या है वो इतनी बड़ी हो गई, शादी नहीं हो रही है। तो हमने फिर इस केस को लिया, और हर केस मतलब उसमें अलग अलग क्रियाएं होती हैं, अलग अलग तरीके से वो सॉल्व होता है ना। तो इस केस को हमने सॉल्व किया, बच्ची की शादी भी हो गई, मतलब मैं खुद उसकी शादी में थी, और अभी ठीक है।